बात होगी केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जहां पर हर रोज कई सारे खुलासे हो रहे हैं और नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि सिया का फोन हर रोज हर सारे नए राज खोलेगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से अपनी शादी की शॉपिंग के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे थे और केतन से मिले इन पैसों से सिया ने शॉपिंग नहीं की, बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी। ये पैसा चेतन को उसके करियर और बिजनेस को स्टैब्लिश करने में मदद करने के लिए दिया गया था। इन रुपयों से चेतन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि कुछ में वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा कुछ ही दिनों में और बाद में सिया चेतन से शादी कर पाएगी। और इसीलिए ये दोनों अपनी प्लानिंग अलग तरीके से यहाँ पर कर रहे थे, जिसके लिए बकायदा केतन से 1 करोड़ रुपए रकम यहाँ पर मांगी गई थी। लेकिन सिया ने केतन को यह कहा था कि उसको शादी की शॉपिंग करनी है और शादी की शॉपिंग के लिए उसको ये पैसे चाहिए। लेकिन वो ये पैसे ले तो लेती है केतन से और केतन उसको पैसे दे भी देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल चेतन कर रहा होता है, क्योंकि ये सारे पैसे उन्होंने चेतन को ट्रांसफर कर दिए थे। और उसके बाद से सवाल उठने लगे, क्योंकि चेतन अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता था। लेकिन अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि चैट्स लगातार सामने आ रही हैं। चैट्स में क्या क्या बातें इनके बीच में हुई, कैसे प्लानिंग तैयार की गई, कितने दिन से प्लानिंग कर रहे थे, कहां से इनको ये आइडियाज मिल रहे थे, किस किस से इन्होंने बातचीत की और कहां पर क्या क्या सर्च किया गया। इनकी जितनी सर्च हिस्ट्री है उसको भी खंगाला जा रहा है। अब इसी बीच पुलिस जांच से जुड़ी खबर भी आ रही है, जहां पर केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस आज आरोपी चेतन का गेट एनालिसिस यानी कि चलने के तरीके का विश्लेषण करेगी, ताकि घटना के दिन उसके चलने फिरने के तरीकों को समझा जा सके। पुलिस चेतन को क्राइम स्पॉट पर ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराएगी। इसके अलावा पुलिस उसी पैंट को बरामद करेगी जो चेतन ने हत्या के दिन पहनी थी। चेतन फिलहाल लोनावाला रूरल पुलिस स्टेशन में इस वक्त है और घटना पर ले जाकर बकायदा पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा। वही सेम कपड़े उसको पहनाए जाएंगे जो उस दिन मर्डर वाले दिन यानी कि हत्या वाले दिन उसने पहने थे। अब केतन हत्याकांड मामले में पुणे पुलिस की जांच में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि केतन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उनकी मंगेतर सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए बेहद सोची समझी साजिश रची थी। पुलिस जांच में यह बात भी साफ हो गई है कि आरोपी चेतन चौधरी को इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि अगर वो कार से जाएगा तो टोल प्लाजा के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, फास्ट टैग ट्रैकिंग और सीसीटीवी कैमरों में उसकी लोकेशन दर्ज हो जाएगी। इसी डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए उसने कार के बजाय स्कूटर से पुणे से लोनावाला के लोहगढ़ किले तक का सफर तय किया। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस को चकमा देने के लिए वो उसी स्कूटर से वापस पुणे लौट आया। पुलिस ने अब हत्या की साजिश में इस्तेमाल किए गए स्कूटर को भी जब्त कर लिया है। 3 अलग अलग तस्वीरें और देखिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अब भी लगातार जारी है, क्योंकि केतन का परिवार कह रहा है कि उनको न्याय चाहिए। कई सारे एंगल्स निकल कर सामने आ रहे हैं और इससे ये तो समझा जा सकता है कि बहुत पहले ये साजिश यहां पर रची जा रही थी कि आखिर केतन को किस तरीके से खत्म किया जाए कि किसी का डाउट सिया पर भी ना जाए और ना ही चेतन पर जाए। लेकिन सब कुछ उलट होता चला गया, क्योंकि जब सीसीटीवी चेक किए गए, जब केतन के परिवार ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करने के बाद जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो मालूम पड़ता है यह हादसा तो था ही नहीं। अब चेतन की यह स्कूटी लोनावाला पुलिस स्टेशन में मौजूद है। चेतन चौधरी अपनी स्कूटी से पुणे से लोनावाला 90 किलोमीटर चलाकर हत्याकांड को अंजाम देने पुणे से लोनावाला पहुंच गया था। आप सोचिए, अलग अलग सीसीटीवी में चेतन अपने कपड़े और चेहरे को छुपाते हुए भी नजर आया, पर हर सीसीटीवी में चेतन ब्लू रंग की स्कूटी पर नजर आया था। चेतन चौधरी की ब्लू रंग की स्कूटी चेतन को पकड़ने के लिए पुलिस के लिए एक सबसे बड़ा सबूत बन गई थी। चेतन चौधरी की बाइक को पुलिस ने खोज निकाला और लोनावला पुलिस स्टेशन की जो पीछे का हिस्सा है वहां पे देख सकते हैं ये जो स्कूटी खड़ी है वो आरोपी चेतन चौधरी की है। ये इसलिए भी अहम सबूत है क्योंकि 18 जून को सुबह चेतन चौधरी पुणे के कोंडवा इलाके में यहाँ पे उसका घर है, वहां से वो इसी स्कूटी से लोनावला के लोहगढ़ फोर्ट पे आता है। अलग अलग सीसीटीवी कैमरे पुलिस को मिले हैं और उस सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पे दिख रहा है कि जब इस स्कूटी से चेतन चौधरी जब लोनावला से पुणे से लोनावला आया था तो वो फुल पैंट, टी शर्ट ये सब कुछ पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लोहगढ़ के ऊपर गया उसने अपना पूरा हुलिया बदल दिया, अपना पूरा भेष बदल दिया। उसने साफ तौर पर अपने फुल पैंट को इसी डिक्की में रखा और जो शॉर्ट्स होते हैं हाफ पैंट के साथ साथ हुडी पहनी, कैप पहना, मास्क पहना, ताकि वो किसी की पहचान में ना आ सके। लेकिन इस स्कूटी से पूरा सीक्वेंस जो है वो लोनावला क्राइम ब्रांच जो पुलिस है उसने देख लिया था। अलग अलग सीसीटीवी कैमरे पुणे से जो अपने घर से निकलता है वो इसी रंग की स्कूटी जो नंबर है MS12
WB1274। ये चेतन के नाम पे ही रजिस्टर्ड है। और वहीं पुलिस जांच के मुताबिक चेतन ने लोहगढ़ किले पर चढ़ते समय अपनी पहचान छुपाने के लिए हुडी पहन रखी थी, लेकिन इसी हुडी ने पुलिस को चेतन तक पहुंचाया, क्योंकि गर्मी के मौसम में हुडी ने पुलिस को ध्यान उनका खींचा। उस दिन 33 डिग्री का तापमान था और इस गर्मी में किसी का हुडी पहनना बिल्कुल सामान्य बात तो नहीं थी। इतनी गर्मी में कोई हुडी आकर क्यों पहनेगा, ये बात पुलिस को खटकी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का पहला शक चेतन पर गया। समझने वाली बात यह है कि जून की भयंकर गर्मी में चेतन का मोटी विंटर हुडी पहनकर घूमना सीसीटीवी में कैद हो जाता है, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ। अब केतन अग्रवाल हत्याकांड में पहली बार मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता पिता कैमरे पर आए हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपनी बेटी का बचाव करते हुए कहा कि 20 साल की सिया इतनी बड़ी वारदात की साजिश नहीं रच सकती। सिया के माता पिता ने यह भी कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिया के माता पिता ने बताया कि ट्रैकिंग का शौक केतन को था, उनकी बेटी को नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि चेतन चौधरी को वो जानते तक नहीं थे और इसी मामले में पहली बार उसका नाम सुना है। परिवार का यह भी दावा है कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि सिया और चेतन दोस्त थे। एलिगेशन आरोप ये भी लग रहा है कि जो सिया है उसकी कुछ वीडियोस भी देखते कि वो ड्रिंक करती थी, पार्टीज में जाती थी और कि चेतन के साथ जो उसकी दोस्ती भी थी, तो ये सब आरोप तो वीडियो में भी नजर आ रहे हैं। चेतन के साथ दोस्ती थी ये मुझे पता नहीं, मैं तो अपने बिजनेस के हिसाब से रहता था। सुबह 9:30 शॉप पे चला जाता था, रात को 8 साढ़े 8 बज जाते थे, तो मेरा तो पूरा फोकस यानी कि मेरे बिजनेस पे था। हाँ, शादी के बाद मैंने सिया को पूछा 2-3 बार कि बेटा कहाँ है, तो वो मेरे को एक ही बात बताती थी, पापा मैं केतन के साथ हूँ। तो मैंने आगे की इंक्वायरी नहीं की, क्योंकि केतन जी को भी फ़ोन नहीं लगाया कि अच्छा नहीं लगता है करके। चलो ठीक है, केतन जी के साथ है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे वापस। लेकिन प्रवीण जी क्या लगता है, मतलब पुलिस बोल रही है कि ये पहले हादसा बताए थे फिर वो मर्डर में कन्वर्ट हो गया, आपको क्या लगता है, क्या ये हादसा है, मर्डर है? आपकी बेटी आरोप है इस पे कि मर्डर किया है उसने, क्या लगता है पूरे मामले में? सर मुझे इस बारे में वहाँ पे चेतन का पाया जाना और ये सब कुछ बात थोड़ा कुछ अटपटा लग रहा है। हाँ ठीक है, दोनों साथ में गए तो वहाँ पे चेतन का आना मुझे ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मैं इतना ही बताऊँगा आपको कि केतन जी बहुत अच्छे लड़के थे और बहुत पवित्र थे। मुझे ग्रामीण पुलिस वालों ने भी बताई ये बात कि वो हीरा लड़का था, और मैं खुद ही उनको पुलिस वाले को बोला कि हाँ वो सही में बहुत अच्छा और हीरा लड़का था करके। उसके साथ जो ये हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा काम नहीं करे करके। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरह से जो आपको लगता है कि आप चेतन को जानते नहीं थे, आपके बेटे टूर्नामेंट खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, सिया की दोस्ती भी थी, क्या चेतन ने उसको अपने वश में कर लिया था कि जो मैं बोलूँगा वो करेगा, इस टाइप का आपको लग रहा है अभी पूरा कुछ? नहीं सर, इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आज तक यानी कि चेतन का नाम सुना ही नहीं। उसका कोई फ्रेंड है या ये है तो मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं सर। अगर मेरे नॉलेज में कुछ बात आती तो मैं मेरी बेटी को धमकाता था, बोलता था बेटा व्हाट इज़ दिस, ये क्या चल रहा है आपका रिश्ता पक्का हो गया करके, आप थोड़ा सोचो समझो करके। अगर मेरी नॉलेज में ये बात आती तो मैं उनसे बात करता था, पर मेरी नॉलेज में कुछ भी बात नहीं है सर। लेकिन प्रवीण जी, पुलिस दावा करेगी बहुत सारे एविडेंस है, सीसीटीवी है, CDR फ़ोन डिटेल्स है, उनकी लोकेशंस बता रही कि क्या है, और बाली जाने के लिए सिया ने उसका पासपोर्ट जला दिया, फाड़ दिया, तो इतनी तरीके से उसको बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। सिया के बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्या आपको लगता है कि वो 20 साल की जो उसको आप बचपन से देखे हैं, आपकी बच्ची है, वो इतना प्लानिंग कर सकती है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कि वो इतना प्लानिंग कर सकती है करके, बिल्कुल भी नहीं।